स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल युवा क्लासेज में। स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट ऑफ आपको, आपने हमें जो प्यार दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे आर्टिकल्स। देखो, आर्टिकल हमारे 6, 7 और 8 तीनों की क्लासेज है, उसमें कॉमन काम में आता है, साथ में कंपटीशन लेवल में भी काम आता है। साथ में ही अपन और नेक्स्ट क्लास 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में भी आर्टिकल का जो पॉइंट है वो डिटरमाइनर्स के अंदर शिफ्ट किया गया है। तो आर्टिकल्स आपको सब क्लासेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम बात करते हैं आज हम आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल के अंदर 3 शब्द होते हैं, ए, एन और द। तो 3 जो शब्द होते हैं वो आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक आर्टिकल होता है डेफिनेट और एक होता है इंडेफिनेट। देखिए स्टूडेंट्स, एक आर्टिकल डेफिनेट होता है, एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है द। तो देखो यहाँ डेफिनेट आर्टिकल माना गया है, और जो ए और एन है उस ए और एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल के रूप में माना जाता है। तो इंडेफिनेट का मतलब हो गया कि ये निश्चित अनिश्चित आर्टिकल होता है, और डेफिनेट का मतलब हो गया निश्चित आर्टिकल होता है। तो यहाँ जो शब्द उन शब्दों में इनकी परिभाषा है। कहने का मतलब हो गया कि किसी भी जो अनिश्चित वस्तुएं होती है, अनिश्चित नाउन होता है, ध्यान रखना, कोई भी अनिश्चित जो नाउन होता है उस अनिश्चित नाउन को शो करने के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं, और जो भी कोई निश्चित नाउन है उस निश्चित नाउन को शो करने के लिए हम द का यूज करते हैं। तो निश्चित नाउन को शो करने के लिए द का यूज करेंगे, और अनिश्चित नाउनों को शो करने के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। तो अब हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ए और एन का यूज कब करते हैं। ध्यान देना, ए और एन का यूज कब करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आर्टिकल्स हम आप एक ही वीडियो में पूरा आर्टिकल आप सीख जाओगे। ध्यान से समझना कि सबसे पहले हम बात करते हैं हम इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, और इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन, दोनों का जो यदि हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इन दोनों का अर्थ होता है एक। दोनों का अर्थ क्या होता है? एक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम यूज ऑफ ए के बारे में, कि ए का हम यूज कब करें। तो ए का यूज कब किया जाता है, ध्यान देना। सबसे पहली बात कि कोई भी जो नाउन है वो नाउन हमारा सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, उसका जो फर्स्ट लेटर है उस फर्स्ट लेटर का जो साउंड है, स्टार्टिंग जो साउंड है वो साउंड आपका कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। अब देखिए कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, यहाँ ध्यान रखना। कॉन्सोनेंट जो अंग्रेजी का कैसे घ तक जो कक्का होता है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो जब उसका जो साउंड है वो साउंड कॉन्सोनेंट से आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट से आ रहा है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो ऐसे नाउन्स के आगे हम पहले ए का यूज करेंगे। एक का अर्थ शो करने के लिए हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। कुछ हम उदाहरण लेते हैं। देखिए, ध्यान रखना, 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, नाउन है काउंटेबल होना चाहिए, और साउंड उसका जो है, उसका फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसे नाउन से पहले हम ए का यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, बैग। यहाँ बैग सिंगुलर है, काउंटेबल है, और जो बै जो फर्स्ट लेटर है उस फर्स्ट लेटर बी का जो साउंड है वो बै से स्टार्ट हो रहा है, और बै कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके आगे में ऐसे लिख सकते हैं ए बैग। ऐसे अपन बात करें फैन, एफ ए एन, तो यहाँ एफ फर्स्ट लेटर है और फर्स्ट लेटर इसका साउंड क्या आ रहा है, फे आ रहा है, फे साउंड आ रहा है, तो हम इसके आगे सिंगुलर है तो हम इसको बात कर सकते हैं एफ एन। ऐसे हम बात करें जैसे टेबल। टेबल में देखो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो टे से स्टार्ट हो रहा है, टे से स्टार्ट हो रहा है, तो भी हम इसको हम लिखेंगे ए टेबल, सिंगुलर एक का शो करने के लिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट बहुत सारे और उदाहरण हैं। आपको इतना से ध्यान रखना है कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और उसका फर्स्ट लेटर का जो साउंड है, फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। तो उस नाउन से पहले हम एक को अर्थ तक दर्शाने के लिए ए का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम ए का यूज करेंगे, ध्यान देना। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूज ऑफ एन। एन का यूज कब करते हैं, ध्यान देना। आपको ए का यूज आ गया, एन का यूज भी सिंपल है, थोड़ा सा ही परिवर्तन है। तो देखो यूज ऑफ एन, एन का यूज करें कब करें, ध्यान रखना। कोई भी जो नाउन है वो नाउन, वही बात है, सिंगुलर होना चाहिए,
नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट काउंटेबल होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट उसका जो साउंड है फर्स्ट लेटर का, वो फर्स्ट लेटर का साउंड वोवल से स्टार्ट होना चाहिए। अब वोवल क्या होता है, हिंदी के अंदर ऐसे लेकर के अह तक के वोवल होते हैं, तो यदि उसका साउंड ऐसे लेकर अह तक का स्टार्ट होता है तो उस नाउन से पहले हम एक को शो करने के लिए एन का यूज करते हैं। ध्यान रखना, 3 पॉइंट आपको इसमें फिर से याद रखना है कि सबसे पहला जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, नाउन है वो काउंटेबल होना चाहिए, और उसके फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो फर्स्ट लेटर का साउंड वोवल से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ऐसे अह तक का फर्स्ट लेटर का साउंड होना चाहिए। ध्यान रखना, वोवल होना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है उसका साउंड है वो वोवल से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे अपन उदाहरण लें एप्पल, अब ध्यान दिया एप्पल में जो फर्स्ट लेटर ए है उसका साउंड ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे एन एप्पल, एन एप्पल। ऐसे अपन उदाहरण ले, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर क्या है, यू है, और इसका साउंड किससे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। जब ए साउंड निकल रहा है तो एक को शो करने के लिए हम इसमें लिखेंगे एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। तो यहां हमने किसका यूज किया, एन का यूज किया, यहां एन का यूज किया। इसी प्रकार से और अपन उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अपन ले एक ई डबल जी एग, यहाँ ई है, एक में इनका जो साउंड है वो ए से निकल रहा है, ए से निकल रहा है तो अपन लिखेंगे एन एग, एन एग। तो इसी प्रकार से आपको इतना सा ध्यान रखना है कि 3 बातें आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 बातें ध्यान रखना है। नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, नाउन है वो काउंटेबल होना चाहिए, और उसका जो साउंड है उस साउंड का जो फर्स्ट लेटर है उसका जो वो साउंड है वो साउंड किससे होना चाहिए, वोवल से होना चाहिए। तो उनके नाम से पहले हम अपन ए एन का यूज करते हैं। अब ए एन के बाद में हम जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द, उस दे का यूज देखते हैं। देखो दे का यूज कब कब करते हैं, ये डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल थे, अब हमारा आता है डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल में द होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि द एक निश्चित आर्टिकल होता है, इट मींस ये कोई डेफिनेट नाउंस होता है, उस डेफिनेट नाउंस को शो करता है। तो डेफिनेट नाउंस में क्या क्या आते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज, कि द कब कब यूज होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले अपन बात करें कि जो भी हमारे धार्मिक बुक्स हैं, रिलीजियस बुक हैं, धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक बुक्स, रिलीजियस बुक्स, तो उनके नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। रिलीजियस बुक्स में जैसे द रामायण, द महाभारत, द पुराण, तो इस प्रकार से धार्मिक बुक्स हैं, उनके नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। दूसरा, रिवर के नाम से पहले, रिवर्स, रिवर्स मतलब नदियां, नदियों के नाम से पहले उदाहरण ले, जैसे द गंगा, द नील, द यमुना, etc। इसी प्रकार से हम बात करें थर्ड, ध्यान रखना, धार्मिक बुक्स हो गई, रिवर्स हो गई, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस मतलब दिशाएं, तो दिशाओं के नाम से पहले जैसे अपन द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, तो इस प्रकार से हम डायरेक्शन के नाम से पहले भी द का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करें तो जैसे जो हिस्टोरिकल पैलेस है, हिस्टोरिकल पैलेस मतलब ऐतिहासिक भवन, जैसे द ताजमहल, द इंडिया गेट, द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, इस प्रकार से हिस्टोरिकल कोई भी पैलेस होगा तो उस हिस्टोरिकल पैलेस से पहले हम द का यूज करेंगे। इसी प्रकार से अपन बात करें टेम्पल, टेम्पल्स के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द बिरला मंदिर, द सोमनाथ मंदिर,
तो इस प्रकार से कोई भी मंदिरों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजस्थान पत्रिका, ऐसे भी कोई भी जो जैसे दैनिक भास्कर, तो जो भी पत्रिकाज हैं, जो भी समाचार पत्र हैं, उनके नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। हम बात करते हैं इससे अपन सेवंथ में आकाश, मतलब आकाश व आकाश की जो भी चीजें हैं, आकाश की कोई भी वस्तुएं हैं, आकाश की कोई भी चीज है, तो आकाश की वस्तुओं के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे अपन बात करें द स्काई, द मून, द सन, द स्टार्स। तो इस प्रकार से हम आकाश और आकाश की कोई भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें नेक्स्ट इसमें कि जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का यूज करते हैं। और ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री कैसे आती है, या तो किसी जो एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगा हुआ होगा, या फिर किसी से एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी लगा हुआ होगा, या तो शुरू में मोस्ट लगाया होगा या फिर लास्ट में ईएसटी लगाया होगा। तो ऐसे जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट, इसी प्रकार से जैसे द वाइजेस्ट, ऐसे ही द हाईएस्ट। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। तो अब इस प्रकार से हमने आज देखा आर्टिकल देखा, उस आर्टिकल में हमने क्या क्या देखा, हमने ए का यूज देखा, एन का यूज देखा, और डेफिनेट आर्टिकल द का यूज देखा। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या क्या इसमें देखना था। एक बार शॉर्टकट में आपको मैं बता रहा हूँ कि ए एन द का वापस रिवीजन कर रहा हूँ कि आप किस किस तरह से यूज करें। तो मैं आशा करूंगा कि आपको शायद ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो आपने इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और सभी स्टूडेंट्स तक अवश्य पहुंचाएं। तो हम शॉर्ट में बात करूं कि ए का यूज कब करते हैं, एन का यूज कब करते हैं और द का यूज कब करते हैं। ए का यूज आपको ध्यान रखना सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर, काउंटेबल, और उसका जो साउंड है फर्स्ट लेटर का, वो फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो साउंड कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट से साउंड, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और उसका फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। तो अपन ए का यूज करेंगे। ऐसे ही एन के लिए सिंगुलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और उस नाउन की जो फर्स्ट लेटर है, उस फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो साउंड आपका वोवल से होना चाहिए। तो यदि वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो अपन उसमें एन करेंगे। और जो भी डेफिनेट है, मतलब जो भी डेफिनेट नाउन है इस संसार में सबसे अद्भुत है, सबसे अकेला है, डेफिनेट है, निश्चित है, तो उसके नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को अवश्य पहुंचा दे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।